Hello guys, let me introduce myself, Rahul Ranjan. Guys, today I am going to dealing a basic concept of English and English grammar. This is a concept for zero to hero. Guys, no, let's come on the topic English and English grammar. English क्या होता है इसके बारे में जानेंगे और इंग्लिश ग्रामर क्या होता है इसके बारे में हम लोग जानेंगे। बस इतनी सी बात है आज। फर्स्ट ऑफ ऑल इंग्लिश क्या होता है? इंग्लिश क्या है? एक इंटरनेशनल लैंग्वेज है। इंग्लिश इट इज़ अ इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट प्लेज वाइटल रोल इन आवर स्टडीज़। इट डेवलप आवर पर्सनैलिटीज़। हमने क्या बोला? इंग्लिश एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि पूरे संसार में बोली जाती है। ये हमारे पर्सनैलिटी को डेवलप करता है और ये हमारे अध्ययन में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अब चलिए बोर्ड पे। अब मैंने बोर्ड पे क्या बताया? इट इज़ द इंटरनेशनल लैंग्वेज विच इज़ स्पोकन ऑल पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। इट प्लेज वाइटल रोल इन आवर स्टडीज। इट डेवलप आवर पर्सनैलिटी। इंग्लिश के बारे में क्या लिखा? यह एक अंतर्राष्ट्रीय भाषा है जो कि पूरे संसार में बोली जाती है। ये हमारे स्टडीज़ में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये हमारे पर्सनैलिटी को भी डेवलप करते हैं। पर्सनैलिटी डेवलप होता है। इंग्लिश बोलिएगा अपने आप में लगेगा हाँ भाई मैं भी कुछ पढ़ा लिखा हूँ, इसलिए इंग्लिश बोलिए, ठीक। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर के बारे में क्या बताएं? इंग्लिश ग्रामर इट इज़ अ ब्रांच ऑफ नॉलेज दैट टीचेज अस हाउ टू रीड, हाउ टू राइट एंड हाउ टू स्पीक करेक्टली। इंग्लिश ग्रामर क्या है? ज्ञान की वह शाखा है। ज्ञान की क्या है? वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम कैसे लिखना है, कैसे पढ़ना है और उसको कैसे बोलना है, इसके बारे में पढ़ते हैं। क्या 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 चीज़ है? हाउ टू रीड मतलब पढ़ना कैसे है, लिखना कैसे है और उसको बोलना कैसे है। यही तीन चीज़ तो सिखाती है इंग्लिश। के बाद इंग्लिश ग्रामर का यही यूज़ है। अगर आप इंग्लिश बोल रहे हो, सही बोल रहे हो या गलत बोल रहे हो, उसकी पहचान कौन करवाता है? इंग्लिश ग्रामर। इसलिए इंग्लिश ग्रामर का होना बहुत ही आवश्यक है। विदाउट इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश तो अच्छी नहीं होगी, ठीक। उसके बाद इंग्लिश ग्रामर के बाद आता है लेटर। लेटर क्या है? लेटर स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है जिसको फर्दर डिफाइन नहीं किया जाता। लेटर क्या है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कांट डिवाइड फर्दर। ये क्या है? लेटर के बारे में हम लोगों ने क्या लिखा है? इट इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज विच कांट बी डिवाइड फर्दर। यह भाषा की वह छोटी से छोटी इकाई है। स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। अपने पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव के बारे में एडजेक्टिव में पढ़ा ही होगा। जैसे जो छोटा है, उससे छोटा और सबसे छोटा, उसी तरह यहाँ पे क्या है? स्मॉलेस्ट, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट। लेटर क्या है? स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लैंग्वेज है। लैंग्वेज भाषा की वह सबसे छोटी इकाई जिसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सके, उसी को तो लेटर कहते हैं भाई। इसमें क्या है आप लोग सब समझ रहे होंगे। नोट में क्या लिखा है? देयर आर 26 लेटर इन इंग्लिश ग्रामर। इंग्लिश ग्रामर में टोटल 26 लेटर्स होते हैं। वर्ड क्या होता है? ए मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ लेटर इज नॉन एज वर्ड। अब वर्ड क्या होता है? मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन ऑफ वर्ड। अरे कुछ भी बोल दिए हम, एक वर्ड बन जाएगा, वो तो नहीं होगा। एक्स वाई जेड पी क्यू ये वर्ड है नहीं ना। जिसका एक मीनिंगफुल कॉम्बिनेशन हो, लेटर का वह समूह, लेटर वर्ड का वह समूह जिसका कोई सार्थक अर्थ हो। जैसे मैं बोल रहा हूँ MANGO, क्या हुआ? मैंगो, मैंगो। इसका अर्थ क्या हुआ? आम। ये क्या हुआ? आम। बुक, BOOK, ये इसका क्या है मीनिंग? बुक मतलब किताब। कैट मतलब बिल्ली, इसका अर्थ है, इसीलिए इसको वर्ड कहते हैं। थैंक यू।